नमस्कार। जलवायु पत्रिका के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम आजमगढ़ ज़िले के जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर घाघरा नदी के किनारे हैं। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ मेरा इतना रहा है कि यह इलाका जो है ये सगड़ी विधानसभा से टच करता है। आजमगढ़ की जो सबसे उत्तर में विधानसभा आती है सगड़ी विधानसभा, जिस विधानसभा से एक ज़माने में ऐतिहासिक लोग विधायक हुआ करते थे, इंद्रासन सिंह और अलगूराज शास्त्री और पंचानन राय जी, कल्पनाथ राय के एरिया में भी ये घोसी लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत ये सगड़ी विधानसभा आता था। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें ये बताना था कि सगड़ी विधानसभा का जो एरिया है, जो इस नदी से सीधा टच करता है, वो कितना डेवलप है, कितनी लोगों की आवश्यकता है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यहाँ डेवलपमेंट किस तरीके का है, लोगों तक जो सरकारी सुविधाएं हैं वो पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंच पाई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो। मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार के जो सिपाही लोग हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो प्रशासन है, मुझे लगता है कि इस एरिया तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ हम लोग बाइक यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर खड़ा कर रखे हैं और वहाँ से पैदल आ रहे हैं और यहाँ तक आने का कोई समुचित रास्ता उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस एरिया के लोगों का वो देखिए कि अभी यहाँ हरि कीर्तन चल रहा है और यहाँ पर हरि कीर्तन चल रहा है और इस एरिया में देखिए वहाँ पर लोग हैं किसी धार्मिक काम के इकट्ठा हुए हैं। ये आपकी घाघरा नदी है। घाघरा नदी की एक खासियत ये है कि इसका कटान बहुत ज़्यादा है और ये नदी एक तरह से उस तरह की नदी मानी जाती है, ग्लेशियर से पिघली हुई नदी है और इसका एरिया बहुत दूर दूर तक है। यहाँ तक कि वो लखीमपुर से शुरू होता है, वाता वाता होते होते ये नेपाल तक ही पहुँच जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नदी को पार करेंगे तो इलाका आपका गोरखपुर ज़िला आ जाएगा, फिर उसके आगे उधर आपका गोरखपुर के आगे कुशीनगर, फिर कुशी नेपाल भी टच करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि इस कटान से इस इलाके के लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। लोगों का ये कहना रहा है कि इस नदी के द्वारा जो कटान होती है वो बहुत ही खतरनाक कटान होती है। तमाम लोग अपनी अपनी ज़मीनें उनकी कट जाती हैं और घरे घरे बने घर जो है उजड़ जाते हैं। इस कटान को रोकने के लिए न तो केंद्र सरकार से और न ही राज्य सरकार से कोई इस तरह का उपाय नहीं किया गया कि यहाँ के लगभग लाखों आबादी को कटान से मुक्ति दिलाया जा सके। फिर भी ग्रामीण जो है वो अपने स्तर से इस कटान को रोकने के लिए पत्थर वत्थर डाल कर रोकने का प्रयास करते हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, लेकिन ये योजनाएं अगर आपको जानना हो तो ये आजमगढ़ का वो इलाका है, उत्तर का वो इलाका है जहां अंतिम आदमी तक भारत सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि नीतियाँ इस तरह की होनी चाहिए कि वो सुविधा केंद्र के यानी उस ज़िले के अंतिम छोर पर जो खड़ा हुआ है वहाँ तक सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए और ये आमतौर पे हो नहीं पाता है। आमतौर पे ये देखिए कि यह दृश्य बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन जब ये घाघरा अपने कटान पे रहती है तो ये दृश्य खूबसूरत नहीं लगता है। अगर आप बाढ़ के समय में आएंगे तो पूरा इलाका पानी पानी दिखाई देगा और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे आपका महुला गढ़वाल बांध है। महुला गढ़वाल बांध ही एक ऐसा बांध है जो 1957 में बनवाया गया। इंद्रासन सिंह उस वक्त विधायक हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा महुला गढ़वाल बांध का निर्माण किया गया और वही बांध एक पुल है, एक तरह की सेतु है मान लीजिए, जो आजमगढ़ जनपद को इस घाघरा के प्रकोप से बचा रखा है। वरना जिस तरह की बाढ़ आती है उस बाढ़ के दौरान इसका जो एरिया है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर वो बांध न होता तो मुझे लगता है आजमगढ़ मुख्यालय तक इसका पानी पहुंच जाता और फिर ये ज़िला बचाना संभव नहीं होता। तो ये 1957 में महुला गढ़वाल बांध बनाया गया था। अभी कुछ देर बाद उस बांध पर भी हम लोग पहुँचेंगे, फिर वहाँ से भी एक लाइव होंगे। इस यहाँ की डाइवर्सिटी आप देखिए। डाइवर्सिटी ये है कि अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे इन किनारे तो थोड़ा इधर घुमा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्स हैबिटाट मिलेगा आपको। यहाँ पर ये जो आपको खार एरिया में खार या कुछ कहते हैं, इसी से छप्पर खाई जाती है और जिन लोगों का खेत कट करके इसमें आया हुआ है वो उन लोगों के लिए एक जीविका का साधन भी है। लेकिन फ़िलहाल इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अगर विशेष ध्यान दिया जाता तो हो सकता है कि ये जीविकोपार्जन का विशेष साधन अच्छी तरह से बन जाता।
यहाँ पर रेत खनन भी होता है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ दिखाई कोई नहीं दे रहा है। रेत खनन से भी ये नदी बहुत परेशान होती है। आसपास आपको एरिया दिखाई दे जाएगा जहाँ पे रेत खनन हुआ होगा। तो कुल मिला जुला कर मेरा इस जगह पर आने का मकसद यही था कि आजमगढ़ की अगर विधानसभा को कवर करते हैं तो इस विधानसभा के अंतिम क्षेत्र में जाना चाहिए। ये सगड़ी विधानसभा का अंतिम छोर है, यही छोर से उत्तर आपकी सगड़ी विधानसभा आती है और इस नदी के उस पार आपका गोरखपुर जनपद आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।